आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार कौन बहुपद है कौन नहीं है इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये सारे उदाहरण तो नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे यार कि ये बहुपद है कि नहीं है। कई लोग ये देखते हैं और एकदम से उनकी जो आंखें खुल जाती हैं और वो कहते हैं कि यहाँ तो वही √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो भी घात है वो 1/2 है। किसी की भी घात जब 1/2 होती है उसको हम रूट के अंदर लिख देते हैं, तो वो कहते हैं ये तो बहुपद नहीं होगा। जैसे वो नहीं कर देते हैं वैसे उनके मार्क्स भी नहीं आते हैं, है ना। क्यों नहीं आते हैं यार? हम लोगों ने चर की बात की है। किसकी बात की है? चर। जो चर है x देखो ना यार, x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है। x की घात 0 क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर x की घात 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये एक बहुपद है। आपको अचर से मतलब ही नहीं है, अचर से कोई मतलब नहीं है, चर से मतलब है। समझ में आ गई? ठीक। इसका मतलब ये क्या होगा? ये बहुपद है, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं। अब मैंने इतना गाना गा दिया है ना, अब इसको कोई गलत मत करना। इसमें क्या है? यहां पर भी जो आपका अचर है वो √3 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो यार, वर्गमूल 3 उसका लिखा हुआ है। जो चर है u है ना, u की घात 2 है और u की घात 1 है ऋण के बाद, यानी कि u की जो भी घात है वो क्या है? एक घात है ना, कुछ घात है, और वो जो भी घात है वो सकारात्मक है, धनात्मक घात है या फिर 0 है। ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भिन्न है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका एक बहुपद हो गया। अच्छा ये देखो, इसमें क्या है? ये तो भिन्न आ गई, है ना, भिन्न आ गई ना। अरे राजा बाबू, ये 1/3 गुणे u लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है। तो ये जो भिन्न है वो u में नहीं है, u की घात में नहीं है। u में आप 3 से भाग दे रहे हो, लेकिन u की जो घात है वो तो अभी भी 1 है। हमें घात से मतलब है, किसकी? चर की घात से। फिर से दिमाग में बैठा लो। गलत कर देते हो यार आप लोग, गलत कर देते हो, उसके बाद से फिर मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। मार्क्स लाने के लिए ही गलत मत करो, समझ तो लो। समझने का जो मजा है वो मार्क्स आने का मजा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? ये भी आपका एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u की जो घात है वो एक है, और एक तो एक कोई ऋणात्मक संख्या तो है नहीं, ना तो एक भिन्न है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे तो x की घात भी बढ़िया दिख रही है, एक भी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि यस सर ये है। ये कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। कानपुर से भी नहीं है, दिल्ली से भी नहीं है, राजस्थान से भी नहीं है। कैसे नहीं है यार? इसमें जब भी हम 1/, कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? ये लिखा हुआ है x - 1 की घात ऋण 1, और जब ऋण 1 को आपको परिवर्तित करना होता है धनात्मक घात में, तो आप क्या कर देते हो? 1/, कर देते हो। जो भी घात लिखी हुई थी उसी को आपने लगा दिया। ये क्या हो गया? x - 1 की घात 1। अब x - 1 की घात 1 चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि किसी की घात 1 रहेगी वो उतनी हो जाती है ना। तो इसका मतलब यहां पर ऋणात्मक घात आ गई है, और जब भी ऋणात्मक घात आ जाए तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, बहुपद होता ही नहीं है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है। 1/, में कभी भी कुछ भी लिखा हो ना, x² - 5x धन का कर दिया, फिर धन 2 कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया। जैसे ये देख लो यार, यहां पर ऋणात्मक घात देख लो, एक साथ दिखा दे रहा हूं। ऋणात्मक घात है, 1/, में लिखा हुआ है। यहां पर x की घात कैसी है? 1/2 है, भिन्न की है ना। तो ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये बहुपद है, ना ये बहुपद है, ना ये बहुपद है। ध्रुपद कौन थे? ठीक है, ध्रुपद कौन थे? महाभारत आजकल देख रहे होगे शायद, ध्रुपद एक महाभारत में कैरेक्टर थे, उनका मतलब नहीं है अभी यहाँ पर। बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है यार? फिर से एक बार बता देता हूं, गलत करते हो आप लोग, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। यहां पर अचर से कोई मतलब नहीं है। अचर की घात भिन्न हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ऐसा लिखा हुआ x² - 2 की घात -17, ये भी आपका बहुपद है। आपको किससे मतलब है यार? चर से मतलब है, समझ गए ना। ये भी है, क्यों? क्योंकि उसमें u² से पहले √3 है। √3 जो है वर्गमूल 3 है, वो क्या है? अचर है। अचर से मतलब ही नहीं है, अपने को चर है। और चर की घात यहाँ पर भी एक धनात्मक नंबर है, यहाँ पर भी धनात्मक है। धनात्मक ना भी हो, जैसे सिर्फ मान लो लिखा हुआ 15, ये एक बहुपद है क्या? ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की घात है वो 0 है, और x की घात 0, इसका मतलब ऋणात्मक तो नहीं है ना, कोई भिन्न तो नहीं है ना, इसलिए ये भी एक कैसा हो गया? ये भी एक बहुपद है। और इस बहुपद की, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस बहुपद की घात क्या है? घात हम लोग किसकी बताते हैं? जो भी उसके साथ एक चर लिखा हुआ है, और चर की जो घात होती है वही उस बहुपद की घात हो जाती है, जो चर की सबसे बड़ी घात है। यहाँ पे चर कुछ है ही नहीं वैसे, x मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन उसकी घात कितनी होगी? 0 होगी। इसीलिए इस तरह के पॉलिनोमियल की, इस तरह के बहुपद की जो घात होती है, घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, वो क्या हो जाती है?
शून्य हो जाती है, शून्य। अच्छा, कक्षा 9 में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया, तो जो बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या था? अच्छा, इसकी जगह अगर लिखा हो शून्य, अगर शून्य लिखा होगा तो आप सोचोगे कि शून्य की क्या घात होगी। मैंने बताया था बहुत डिटेल में कक्षा 9 में, तो आप कक्षा 9 वाला देख लेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए बता देता हूं। अगर शून्य लिखा होगा तो शून्य में आप कह सकते हो सर इसमें तो एक्स की घात 0 हो सकता है, इसका मतलब इसकी घात भी शून्य हो गई। मैं बोलूंगा बेटा इसकी जगह ये भी हो सकता था, शून्य की घात एक्स की घात 2, है ना? तो आपको क्या सर शून्य भी हो सकती है इसकी घात, इसकी घात 2 भी हो सकती है, तो इसकी घात क्या होगी? इसकी घात को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्या हम बोल देते हैं? अनडिफाइंड। क्या बोल देते हैं? अनडिफाइंड। हम डिफाइन करते ही नहीं है, हम बताते ही नहीं है, ठीक है? तो शून्य जब भी लिखा होगा, सिर्फ शून्य लिखा होगा तो उसकी घात शून्य नहीं होगी, लेकिन बाकी कोई दूसरी संख्या लिखी होगी, कोई भी। अब यहां पर 1/5 भी लिखा हो सकता है, 1/5 भी बहुपद है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि अचर है यार, ये अचर से मतलब नहीं है, हम चर की घात देखते हैं। किसकी देखते हैं? चर की। ठीक, समझ में आ गया? तो ये सारे हमारे बहुपद नहीं है, ये हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। ठीक, अब इसी में एक दो चीजें छोटी सी है, एक चीज बहुत ही छोटी सी है, प्यारी सी है, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि गलती कर देते हो यार तुम लोग, और गलती कर देते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना? और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है तो मेरी सोशल यूटिलिटी कम हो जाती है, मेरी भी कम हो जाती है, आपकी भी कम हो जाती है। अब आपको कि पगला गए सर, है ना? आजकल मैं अर्थशास्त्री पढ़ा रहा हूँ तो उसमें यूटिलिटी आती है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसको कितना फायदा हो रहा है। खैर वापस लौटाते हैं गणित पर, गणित पे लौटते हैं फिर से। तो हम लोगों ने क्या बात की है? एक हमारा बहुपद है। अब बहुपद पे गलती मत करना यार। एक्स की घात 7 माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा x में एक बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसलिए नॉर्मली ज्यादातर हम लोग इसको लिख देते हैं p ऑफ x। क्या लिख देते हैं? p ऑफ x। तो px क्या हो गया? p ऑफ x बोलो या px बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। p ऑफ x वैसे बोलना ज्यादा सही रहता है। अभी आप फंक्शन पढ़ोगे जब कक्षा 11 कक्षा 12 में जाओगे, तो अभी के लिए आप ध्यान रखो कि यहाँ px हो गया। px क्यों लिखा गया? क्योंकि इस बहुपद में जो भी चर है यार, चर वो किस में है? x में है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x में है, बस ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल है, वो किस में है? x में है उसका। और क्या है पॉलिनोमियल? x की घात 7 माइनस 17 की घात 17 गुणा x की घात 2 धन 3, ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि यार p2 क्या होगा? मतलब क्या हुआ? मतलब अगर x जो है उसका पॉलिनोमियल ये बन रहा है तो p2 क्या होगा? ये हमसे पूछ लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे कि जहां जहां पर x था, इसमें देखो ये क्या है? एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर जो लिखा हुआ है उसको इसके बराबर किया गया है। तो जब बराबर का निशान लगा करके इधर कुछ लिख दिया जाए और इधर कुछ लिख दिया जाए तो वो एक समीकरण बन जाता है। मैंने पहले बताया था आपको, पहले मतलब कक्षा 9 में बताया था यार, कक्षा 9 के वीडियोस देख लो। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपने इस तरफ सिर्फ x को परिवर्तित किया ना, बाकी तो सब कुछ वही रहा, 2 कर दिया। तो यहां पर भी वही कर दो, x की जगह 2 डाल दो। तो 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 7 ऋण 17 गुणे 2 की घात 2 धन 3। अच्छा एक चीज और समझ लो यार, कि यहां पर 17 में गुणा कर रहे हैं हम लोग 2 की घात 2 का। तो ऐसा मत करना कि 17 में पहले 2 से गुणा कर दो। हालांकि यहां पर उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा इस वाले केस में, लेकिन जब भी घात का फंक्शन होता है ना, घात हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने बॉडमास पढ़ा हुआ था, बॉडमास इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, है ना? उसमें क्या होता है? पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद से ऑफ आता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग लिखते थे ना 17 का 3%, तो क्या हो जाता है? 17 गुणे 3/100। का की जगह क्या कर देते? गुणे का निशान लगा देते। बहुत ही बचपन में पढ़ा होगा, शायद भूल गए होंगे। तो वो भी पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद से भाग आ जाता है, फिर गुणा आ जाता है, फिर धन और ऋण में आप कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले कोष्ठक करोगे। और कोष्ठक में भी क्या करोगे? सबसे पहले छोटा कोष्ठक पहले होगा, उसके बाद से मझला कोष्ठक होगा, उसके बाद से बड़ा कोष्ठक होगा, है ना? समझ में आ रहा है? उसमें भी कभी हम लोग बार लगा देते थे। जब बार लग जाते थे तो उसको बोलते थे रैखिक कोष्ठक। आप शायद भूल गए हो, बहुत ही छोटे में कक्षा 4, 5, 6, 7 में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी। लेकिन यहाँ से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ यार, आजकल इतना मतलब कभी कभी ऐसा देख करके लगता है ना, जब मैं छोटा था तो लगता था अमेरिका बहुत तोप है, क्योंकि मुझको ऐसा बताया जाता था कि जो अमेरिका से आ रहे हैं वो तो राजा महाराजा हैं। अभी भी आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा, अब तो खैर मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पर हैं। लेकिन आजकल भी इंटरनेट पर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि 90% लोगों ने ये गलत किया। क्या गलत किया? 2 में भाग 2 धन 1। अब बहुत सारे लोग करेंगे इसको, क्या कर देंगे? कहेंगे कि यार 2 में देखो 1 जोड़ रहे हो आप और 2 में भाग कर रहे हो,
तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा आपका 2/3। कई लोग क्या कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि पहले भाग होता है तो आप 2 से 2 में भाग दे दोगे तो आपको मिलेगा 1, फिर आप 1 में 1 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 2। अब ये सही है या ये सही है? कोई बोलेगा कि देखो पहले 2 से आपने 2 में भाग कर दिया, फिर आपने 1 जोड़ दिया। अच्छा, इसी को थोड़ा और भी चेंज करके लिख लेते हैं, 2 धन 2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें पहले आपने 2 में 2 जोड़ा, 4 हो गया, 4 में आपने 2 से भाग किया, फिर क्या मिल जाएगा 2। कुछ लोग बोलेंगे इसमें आपने 2 था, 2 में पहले ये करना था, पहले भाग देते हैं तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 तो ये आ जाएगा 3। अब कुछ लोग इसका उत्तर 3 बताएंगे, कुछ लोग 2 बताएंगे, और पूरा इंटरनेट बिगड़ जाएगा। तो बहुत सारे अमेरिका में बहुत सारे लोग इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं, वायरल भी होती रहती है, उनको पता ही नहीं है कि पहले भाग देना होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब देखकर के समझ में आता है कि अपने यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, है ना। और कुछ कुछ तो ऐसे उनके राजनीतिक निर्णय हैं जिसको देख करके लगता है कि हाँ, अमेरिका में भी मूर्खों की कमी नहीं है, और हमारे यहाँ पर उनसे ज्यादा समझदार लोग शायद हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह की इतनी गलतियां नहीं करते हैं। आप समझ लो कि पहले भाग दोगे तो ये सही है, ये गलत है, पहले जोड़ोगे नहीं। यहाँ पे पहले जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर भी आप पहले भाग दोगे तो यहाँ पे जो पहले जोड़ दिया था ये गलत था। देखो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप भाग दे दिया, फिर आपने जोड़ दिया, ठीक। अब ये सब मैंने क्यों बताया, ये तो आपको कहीं लेना देना नहीं था डायरेक्टली, ये इसलिए बताया कि जब हम लोग घात को हल करते हैं, किसको हल करते हैं, घात को, तो यार पहले घात हल होती है गुणा करने से पहले। कभी कभी अंतर पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 की घात 2 है ना, वो पहले हल करोगे, इसीलिए उसको ब्रैकेट लगा के लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख देता 17 गुणे 2 गुणे 2, तो पहले ये वाला हल कर रहे हो या पहले ये वाला हल कर रहे हो, ये पहले हो रहा है या ये पहले हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा ही पहले से ही जब भी घात को हल करो ना, उसको कोष्टक लगा करके खोल दो। जैसे यहाँ पर भी देखो, मैंने कोष्टक लगा दिया, मैंने ऐसे नहीं लिखा 2 की घात 7 माइनस 17 गुणे 2 की घात 2, है ना। उससे भी कोई फर्क नहीं, गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक तरह का स्पष्टीकरण रहता है, आपके दिमाग में आपको समझ में आता है कि हाँ पहले ये चीज होगी, तो उससे क्लैरिटी बनी रहती है। खैर, अब हम लोग आ जाते हैं 2 की घात 7 क्या होगा, क्या होगा 128 माइनस ये क्या है 17 गुणा किससे हो रहा है, 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 4 धन 3, फिर इसको हल कर दो 128 17 चौकू 68 धन 3, 128 से 68 जाएगा, बचेगा 60, 3 जाओ जोड़ दोगे क्या मिलेगा 63। ये जो आपका मान आया है ना 63, इसी को बोल देंगे हम लोग कि इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का x बराबर 2 पर जो मान आएगा वो हो जाएगा 63। क्या बोल देंगे, फिर से सुनो, नोट कर लो, x बराबर 2 पर px बराबर x की घात 7 माइनस 17 गुणे x की घात 2 धन 3, इस बहुपद का जो मान है वो 63 है। तो 63 क्या है, मान है, किसका, इस बहुपद का। कब, जब x 2 है, ठीक। ये तो आपको कि अरे इतना आसान था, तो आपने ये सब इतना क्यों बताया, आसानी था यार, कभी कभी आसान चीजें बतानी पड़ जाती है आपके सिलेबस में, क्या करूं, है ना। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि p 0 पर कितना मान होगा, ये लिख दिया जाए, तो आपको कोई बात नहीं, 0 की घात 7 कर दिया, ऋण 17 के गुणे 0 की घात 2 कर दिया धन 3, और आप हल करने में लग गए। अगर आप हल करने में लग गए, इसका मतलब है कि आपको गणित की थोड़ी सी अभी समझ और बढ़ाने की जरूरत है। सबको ही बढ़ाने की जरूरत है, मुझे भी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन शायद आपको थोड़ी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यार 0 लिखा हुआ है पहले से ही, जहां जहां पर x है वो तो 0 हो ही जाएगा, सीधा सीधा इसका उत्तर 3 लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, p -1 पर कितना होगा, ये देखते हैं कितना हो जाएगा, -1 की घात 7 माइनस 17 माइनस 1 की घात 2 धन 3, यही तो है, सही से देख लो। अब -1 की घात 7 करोगे तो माइनस माइनस गुणा करते तो धन हो जाता है, फिर आप एक माइनस से गुणा करोगे तो ऋण हो जाएगा, फिर आप एक माइनस से गुणा करोगे तो धन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे खेलोगे तो आप पगला जाओगे। तो आपको समझ में जो पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि जब भी -1 की घात कोई सम संख्या है, यहाँ पे विषम है, जब सब 2 होता है, ऐसे समझ लो, -1 की घात 2 होता तो क्या हो जाता, -1 गुणे -1, तो आप कहते हैं माइनस माइनस है, सम का गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब भी विषम आएगी ना तो -1 मिल जाएगा, ऋण 1 मिल गया आपको। फिर क्या हुआ, ऋण 17 था, इसको आप यहाँ पे -1 की घात, तो एक सम संख्या है तो आपको पता है यहाँ पर तो 1 मिलेगा, तो आपका आ गया गुणे 1 धन 3। तो ये क्या हो गया, ऋण 1 ऋण 17, ऋण 17 का 1 में गुणा करोगे ऋण 17 रहेगा, फिर धन 3, ये क्या हो गया
ऋण 15। तो इसका मतलब इसी बहुपद का -1 पर जो मान है वो ऋण 15 है, ऋण 1 पर जो मान है वो ऋण 15 है, 0 पर जो मान है वो 3 है, 2 पर जो मान है वो 63 था, हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो यहां पर ये बस चीज बतानी थी कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो। अच्छा, आप लोग सोचते हो यार एक उदाहरण देने से आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हो, है ना। एक और उदाहरण दे देता हूं यार, तो आपकी परेशानी तो दूर करनी है। px लिखा हुआ है x की घात 3 - 7 x की घात 2 धन 15 x - 30। इस बहुपद का आप मान निकालिए किस पर, p बराबर 5 पे निकाल दीजिए। चलिए बड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, -7 गुणे 5 की घात 2 हो जाएगा। देखते रहना जल्दी जल्दी, अब इसमें कुछ है नहीं, है ना। 5 की घात 3 कितना होता है, 125, माइनस क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 175, ये क्या हो जाएगा 75, ये क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, ये माइनस का है ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -205। इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, ये क्या हो जाएगा 200, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा -5। मैंने सोचा था बड़ी कैलकुलेशन होगी, बहुत ही आसान होगी। ठीक है, सिंपल थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो बात बोल रहा हूं ना वो समझ लो। वो बात है सिर्फ इतनी सी कि इस बहुपद का, किस बहुपद का, इस बहुपद का p बराबर 5 पर, p बराबर 5 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, x बराबर 5 पर, किस पे, x बराबर 5 पर जो मान है वो ऋण 5 आ जा रहा है। ठीक है, अब सोचिए कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहां पर हो जाएगा p -5 जब आप करोगे तो आपको मिल रहा है, सॉरी 5 कर रहे हो तो आपको मिल रहा है -5, ऋण 5। ठीक, ये आ गया। अच्छा, मैंने ये सब कहानी आपको सुना दी। अब एक थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, जिससे आपको समझ आ जाए कि किस चीज की ये सब क्यों बताया गया। इसका अपना मूल्य भी है, अपनी वैल्यू भी है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम इसी बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, p ऑफ x जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए, x की घात 3 - 7x स्क्वायर -15x, सॉरी +15x -3, यही तो था, -30, यही तो था। अब इसमें बोल दिया गया कि आपको px बराबर 0 कर देना है। अभी तक देखो यार, यहां पे हम x को बदल रहे थे, किसको बदल रहे थे, x को, px की बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ x को बदल रहे थे। यहां पर हमने px को 0 कर दिया है। अब ये जो चीजें आएगी निकल करके, यहां से हमें x का वो मान निकालना पड़ेगा जिस मान पर इस बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया आपको, समझ लो। ये एक बहुपद है, ठीक, ये x में बहुपद है, इसलिए इसको लिखते हैं p ऑफ x, लिख दिया। अब क्या किया, p ऑफ x को हम 0 कर दे रहे हैं, और हमें x का ऐसा मान निकालना पड़ेगा जिस मान पर इस बहुपद की का जो मान है, इस बहुपद की जो वैल्यू है, 2 बार मान आ रहा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, इस बहुपद का मान 0 हो जाए, हमें ऐसे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस x को हम लोग बोल देते हैं क्या, मूल। क्या बोल देते हैं, मूल। इंग्लिश में बोलते हैं उसको जीरोस, इंग्लिश में एक और शब्द बोलते हैं उसको रूट्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।